Nawal Plaza, a shopkeeper is preparing gift boxes of chocolate. Each box will contain exactly 2 kinds of brown chocolate to be selected from X, Y and Z. यानी उनका नाम हमने X, Y and Z रख दिए. इनके और भी कुछ हो सकते हैं. यानी X, Y, Z के अलावा और भी आप इसको कोई नए रख सकते हैं. Full stop. And exactly 3 kinds of white chocolate to be selected from A, B, C, D and E. यानी ब्राउन चॉकलेट का नाम मैंने एक्स वाई जी रख दिया और व्हाइट चॉकलेट का नाम मैंने ए बी सी डी रख दिया. अब देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है कि मैं ये की बनाऊंगा, यानी आप लोग इस तरीके से करेंगे, यानी ब्राउन चॉकलेट. ब्राउन चॉकलेट से कितनी लेनी है? 2 लेनी है. 2 आपने ब्राउन चॉकलेट लेनी है और उसके बाद व्हाइट से कितनी लेनी है? 3 लेनी है. ये हमारे पास, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 5. यानी हर बॉक्स के अंदर 5 चॉकलेट होगी. क्लियर होगी बात? अब ये कहता है कि कंडीशन लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या? वो कंडीशन लिखेंगे. जब आप सवाल को हल करेंगे फिर देन यू विल राइट द कंडीशन. आप इन कंडीशन को देखकर बेटा आप लोग सवाल जो है वो आंसर देते जाएंगे. ये हमारे पास कंडीशन आ गई. कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो हो जाएगी नंबर 1, y कैन नॉट be in the same group same group as E. यानी जिसमें E होगा, Y होगा, वहां वो E नहीं होगा, उस ग्रुप में E नहीं होगा. सेकंड बेटा तवज्जो, सही था उधर हमने सही लिखा सर. ये सही लिखा आपने. सही ठीक है बेटा. आप लोग आपको मैं देकर लिख रहा हूं. आप लोग जो है वो इसी तरीके से Y cannot be in the same group as E. हमने ऊपर कंडीशन बनाई ही नहीं है, वो वैसे सवाल मैंने लिखा है आप लोगों को. आप लोग अब कंडीशन लिखिए, क्योंकि मैं कंडीशन लिख रहा हूं. कंडीशन क्या है? Y cannot be in the same group as E. ये मैंने आप लोगों को लिखा है नहीं, अभी मैं लिखा रहा हूं. नंबर 2 कंडीशन क्या है? A cannot be in the, अब A है, A cannot be in the same group of as D. अब ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, यानी A cannot be in the same group as D. ऊपर जैसे था as E, इधर अब as D. सर ये ग्रुप मतलब बॉक्स है ना? नंबर 3, ये कंडीशन मैं लिख रहा हूं. इन कंडीशन को आप लोग लिखें, फिर बाद में मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूं. अभी कोई बात नहीं करें, आप लोग इधर देखें जो मैं लिख रहा हूं उसको आप नोट करें. और उसके बाद 3 है, B cannot be in the same group as E. और उसके बाद तीसरी कंडीशन जो है वो ये है, B cannot be the same group as E. अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई. अब मैं यहां पर की बनाऊंगा. इन कंडीशन को देखकर मैंने की बनानी है और आप लोगों ने भी वहां पर इसी तरीके से की बनाएगी. यानी ये की आप लोगों को हल करने के लिए हेल्प देगी. की अब इस कंडीशन के मुताबिक जब y होगा
जिस ग्रुप में Y होगा उसमें E नहीं होगा। ये आप लोगों को सॉल्यूशन में आप लोगों को हेल्प करेगी की, इसको देकर आप लोगों ने हल करना है आगे जो भी कोई कंडीशन रहेगी। A कैन नॉट बी, जब जिस ग्रुप में A होगा उसमें D नहीं होगा, या जिस बॉक्स में चॉकलेट A होगी उसमें D नहीं होगी, और जिसमें B होगी, तीन भी कंडीशन लिखी है ना, जिसमें B होगी उसमें E नहीं होगी। ये अब हमारी की बन गई। क्लियर इट? अब बेटा अब आप लोगों के मुताबिक, इसके मुताबिक देखकर जब मैंने की बनाई है तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन सवाल की कंडीशंस को आपने देखना, कंडीशन में लिखता जाऊंगा और उसके बाद अब आप लोगों से मैं सवाल करूंगा। पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया, बताना है उसके मुताबिक यहां पर क्या आएगा। अब देखिए हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्योंकि दो बॉक्स बनाने थे ना। ऊपर सवाल अगर आप पढ़े तो कितने बॉक्स थे? 2 बॉक्सेस बनाने थे ना। उन 2 बॉक्सेस के अंदर हमें इनको अरेंज करना है, ब्राउन चॉकलेट को और व्हाइट चॉकलेट को। अब हमारे पास ये देखिए कि अब इसमें हम फिल करेंगे कंडीशन के मुताबिक। इफ y इज, कंडीशन क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन शुरू हो गए बेटे। ये पहला क्वेश्चन से सवाल थे जिनको आपने अरेंज किया है। अब आप लोग क्वेश्चन शुरू हुए। अब मैं नीचे जगह नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलकर बताता हूं। इफ y इज इंक्लूडेड इन अ गिफ्ट, यानी y की बात हो रही है। If y is included in a gift box, which of the following is a kind of chocolate that must also be included? तो अगर y है तो y उसके बाद बाकी, यानी ये अगर मैं ये y लेता हूं, ये क्या था? x, y और z। इधर क्या होगा? a, b, c, d और e। आप मुझे बताएं कि अगर y होगा, दो ले लिए मैंने इसमें से, यानी ये मैं लूंगा y के साथ x को ले लूंगा, y के साथ x को ले लूंगा। ये मैंने पहले ग्रुप के अंदर मैं अरेंज कर रहा हूं, पहले ग्रुप के अंदर अरेंज कर रहा हूं, पहला जो बॉक्स है। तो क्या आ जाएगा? y है, तो आप देखिए जब y होगा तो e नहीं होगा, e कट गया, e नहीं होगा। और उसके बाद दो इधर से लेनी है, इसके साथ फिर x आ जाएगा। क्यों कि अब मैंने x और y दो ले ली इधर से, और उसके बाद आपके पास क्या होगा? y और x, पीछे पे क्या रह जाएगा? जब e, क्योंकि a होगा तो d नहीं होगा। अगर मैं a लेता हूं तो फिर d को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर a लेता हूं तो d को, क्योंकि जहां पर की है, जहां a होगा वहां पर d नहीं होगा। जब a भी नहीं होगा, d भी नहीं होगा, और उसके बाद आपके पास जब b आएगा तो e नहीं होगा, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? a, b and c, a, b and c। समझ आई? अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे कि अगर दूसरे बॉक्स के अंदर अगर y है, अब हमने दो लेनी है, y के साथ z को, y के साथ z को। अगर y है तो x नहीं होगा बल्कि अब z होगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास पहले बॉक्स के अंदर x, तो हमने दो टॉपिक ली है, जैसे दो, पहले हमने y और x लिया, फिर हमने y और z लिया। अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अरेंज करेंगे, y है तो z है, और उसके बाद पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? y और z। y है तो e नहीं है, e नहीं आएगा,
क्योंकि हमारी कंडीशन में जहां पर y होगा वहां पर e नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब a होगा तो d नहीं होगा। अब हमें a और d में से एक लेना पड़ेगा। जब d होगा a और होगा तो d नहीं होगा। ना हम d ले सकते हैं ना हम a ले सकते हैं। पीछे क्या रह जाएंगे, b c एंड e। क्या रह जाएंगे, d b c, d b ये रह जाएंगे ना हमारे पास पीछे, b c एंड d। तो ये आ जाएगा d b और c, ये हम उसमें हम रखेंगे। अब हमारे पास ये ग्राफ बन गया। सर ए होता है डी नहीं होगा ना, क्या चीज ये दूसरी कंडीशन। बेटा, इसमें ए आपको नजर, सॉरी इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, ए बी और सी, ए बी और सी। जी सर। उसमें मैंने कहा, इसमें मैंने क्या कहा कि इसमें हमारे पास ए नहीं है, इस ग्रुप में ए है, तो आप दूसरे ग्रुप में बना रहा हूँ। बेटा आप लोग हाथ से दिमाग रहा करके, इसलिए से मैंने कहा कि पहले मैं ऊपर वाले को कर रहा था ग्रुप को, और अभी मैं नीचे वाले ग्रुप को किया, क्योंकि इसमें अगर ए आता तो फिर मैं डी नहीं ले सकता था। अब क्या है, जब ना ए है तो या ए लूंगा तो या डी लूंगा, ठीक है। इस तरीके से इन की से आप लोगों ने हल करना है। अब बताएं कि इसी का यानी अब क्वेश्चन आ जाएगा, इफ y is included in a gift box, which of the following is a kind of chocolate that must also be included? तो इन चॉकलेट्स में दोनों बॉक्स के अंदर कौन सी वो चॉकलेट होगी जो हर सूरत में दोनों बॉक्स के अंदर आएगी, बी और बी और सी, बी और सी। क्यों कि हमारे पास y दोनों ग्रुप्स के अंदर है, दोनों ग्रुप हमने बनाए हैं क्योंकि y जो है वो दोनों के साथ कोरस्पॉन्ड कर रही है। तो अब इसी वजह से अब ये दो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, यानी b इसमें भी है और b इसमें भी है, c इसमें भी है और c इसमें भी है। अब दोबारा सवाल देखिए, सवाल है क्या है, if y is included in a gift box, which of the following is a kind of chocolate that must also be included? यानी जब हम इस तरीके से बॉक्स को तरतीब देंगे, दो बॉक्सेस हमने ऊपर जब सवाल कहा था, तो इनको इस कंडीशन के मुताबिक, इस की के मुताबिक हमने ये हल किया है कि जब y कैन नॉट बी इन द सेम ग्रुप एज e, उसको हमने इस पूरे कंडीशन को इस की के अंदर लिख दिया है। तो अब मैंने पहले क्या लिया, दो इधर से लेनी है y और x ले लिया। अब मैंने तीन इनमें से लेनी है, जो मैंने तीन इनमें से लेनी है उस कंडीशन के मुताबिक लेनी है। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं ये थी, इधर से दो मैं टॉफी लेनी है, चॉकलेट लेनी है, और इधर से मैंने तीन लेनी है। अब कंडीशन मेरे पास ये है कि जब y होगी जहां पर, वहां पर ग्रुप ई से, ये सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। तो अब जो मैंने इसे x और y ली है, दो ले ली है ना, इधर से मैंने तीन लेनी है। अब तीन मैं इस तरीके से लूंगा इस कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि इधर से मैंने जो y ली है और x लिया, क्योंकि दो लेनी थी, y x लूंगा या y z लूंगा। एक बॉक्स के अंदर मैं इधर से दो y और x ले लूंगा, और एक मैं बॉक्स के अंदर y और z ले लूंगा। तो अब क्योंकि y की z के साथ कोई कंडीशन नहीं है, वो इस ग्रुप के अंदर है, हमारी कंडीशन इस ग्रुप की इस ग्रुप के साथ है। सिर्फ तादाद के लिहाज से दो इधर से लेनी है, तीन इधर से लेनी है। अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट कि हमारे पास कौन सा ऐसा है कैलकुलेट कि जब मैं इस तरह तरतीब दूंगा तो ग्रुप नंबर 1 में भी आएगी और ग्रुप नंबर 2 में भी आएगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास B और C दो आ रहे हैं, तो उसके बाद अगर हमारा ये B न होता तो हमारा जवाब क्या होता, C होता। तो इस वजह से जब आपको सवाल कंडीशन ऐसे लिखी होगी, यानी ये आप लोगों को लिखी होगी A X B Z C A D B और E D। अब आप इसमें टिक करेंगे कौन
कौन सा आप लोगों का आंसर ठीक है? ये डी ठीक है। क्या है? डी ठीक है। इसमें सी दिया हुआ है आंसर में, इसमें सी आंसर में दिया हुआ है, इस वजह से हम सी का जवाब करेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर इट? कि अगर इसमें सी दिया होता तो बी और सी है, या ऐसा जवाब होता बी एंड सी, तो दोनों में ग्रुप्स में बी सी भी आएगा, उस बॉक्स के अंदर इसमें भी आएगा। तो अब हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है? आंसर एक्स होना चाहिए, या जेड होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, या डी होना चाहिए। तो इस वजह से सी जब हमारे पास इसमें नहीं है उसमें, तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। क्लियर इट? जब हम इस तरीके से तरतीब देंगे तो हमारे पास ये आएगा। यहां तक क्लियर होगी बात? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा आप लोग तवज्जो दीजिए, इधर उधर नहीं देखना, बिल्कुल इधर मुतवज्जो रहिए, बी अटेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देखें, if z is not included, question number 2, मैंने सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं, सवाल लिखा रहा हूं, if z is not included in a particular gift box, in a particular gift box, कितने गिफ्ट बॉक्स आप लोगों को तैयार करने हैं? 2। AXY of the following chocolate AXY of the following chocolate can be included except यानी अब आपने ये देखना है कि एक्सेप्ट जो है वो कौन से चॉकलेट होंगे जब जो है वो हमारे पास नहीं आएंगे। अगर Z इज नॉट इंक्लूडेड तो फिर पीछे जब Z इंक्लूडेड नहीं होगा, जब Z इंक्लूडेड, इसको लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं रब कर दूं। अब इसमें क्या है कि Z इंक्लूड नहीं है, Z इंक्लूड नहीं है, तो अब हमारे पास पहले ग्रुप में क्या रह जाएंगे? X और Y रह जाएंगे, ये रह गया। अब इसमें हमने Z को इंक्लूड नहीं करना। जब ये आ जाएगा तो अब हमारे पास गिफ्ट बॉक्स के अंदर जब आएगा तो हमारे पास कहता है कि बॉक्स एनी ऑफ द फॉलोइंग चॉकलेट कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट एनी ऑफ द AXY मैंने लिखाया था ना, वो AXY नहीं, एनी ऑफ द चॉकलेट, यानी कौन सा चॉकलेट, जब Z नहीं होगा तो कौन से जो चॉकलेट हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो अब हमारे पास देखें कि अब ई नहीं आएगा जी, ई नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा? ई। एक्सीलेंट, देखिए बिल्कुल बेटा ये पहुंच गया। अब आप इसी में देखो ना, इस की में आप आए, इस की में आप आए, इनको बेटा समझाना जरा थोड़ा सा, गुड, शाबाश, तेरे सामने आए, सामने आकर समझा दे। एक्सीलेंट, देखिए ना आप लोगों, ये जो मैंने की बनाई है उसी के मुताबिक आपका जो है वो आगे आएगा। सर आपने कंडीशन दी कि Z नहीं होगा, Z नहीं होगा, XY होगा, XY होगा, और सर अगर Y होगा तो फिर E नहीं होगा। शाबाश, एक्सीलेंट, यस, इसलिए E इंक्लूड नहीं हो सकता, इंक्लूड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब समझ आ गई आप लोगों को? पहले ही जो की बनाई हुई है उसी में आपका जवाब है। शाबाश, सिट डाउन। ये वो बात आप लोगों को, ये जो मैंने बना कर दिया बेटा, पहली कंडीशन में जब आपने कहा है कि ये X और Y है, Y होगा तो E नहीं होगा,
ए होगा तो डी नहीं होगा, बी होगा तो E नहीं ई नहीं होगा। तो अब बाकी कंडीशन के साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, यानी हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, दो उधर से ली और कितनी हमने करनी है, ए बी सी ले ली, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बाकी आपके पास वही आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा और दो वो हो जाएगी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा इस कंडीशन के मुताबिक। क्लियर है? आप लोगों को समझ आई? अब नेक्स्ट आगे है, which of the following kinds of chocolate must be included in each of the gift box? अब कौन सी चॉकलेट्स है जिन्होंने मस्ट बी इंक्लूडेड, जिन्होंने हर सूरत में इंक्लूड होना है, तो वो कौन सी है? बी और सी। बेटा इसमें हम बनाएंगे, पहली चीज ये है कि हम इसको ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि इसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। दोबारा मैं समझाऊंगा, जिनको नहीं समझ आ रही दोबारा भी समझाऊंगा, लेकिन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है कि हमारे पास पहले ग्रुप में क्या ए और डी है। ग्रुप नंबर 1 जहां पे ए होगा वहां पे डी नहीं होगा। ये तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोगों सवाल को हल करने इसके बगैर आप हल नहीं कर सकेंगे, ये की है। और सेकंड है जहां पे बी होगा वहां पे E नहीं होगा। वहां पे बी होगा तो वहां पर ई नहीं होगा, और पीछे पे क्या रह जाएगा, ए बी डी और ई क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। सी रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास सी आंसर इसका आएगा। इस ऑप्शन लिखे होंगे, यानी हमारे पास लिखे होंगे हमारे पास ऑप्शन 1x 2y 3z या ए बी सी लिखा होगा, और डी जो हमारे पास ए और ई हमारे पास सी। तो ई वाला आंसर आपका ठीक होगा, इसको आप लोगों ने टिक करना होगा, इसको आप लोगों ने टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन and last question, if E question number 3 या 4 है? 4 4 हो गया सर। If E is included, यानी मैं इंडिकेशन दी है, इफ ई इज इंक्लूडेड, ये मैंने आप लोगों को टेस्ट लेना है, इसके बाद मैंने सबसे दोबारा रिपीट कराना है और मुकाबला है तीनों रोज का, कौन या सबसे ज्यादा अच्छा जवाब देगा, ठीक है? इफ ई इज इंक्लूडेड इन अ गिफ्ट बॉक्स, इफ ई इज इंक्लूडेड इन अ गिफ्ट बॉक्स, द बॉक्स मस्ट बी the box must also included of the following of chocolate, of the following of chocolate. If E is included in a gift box, the box must also included of the following of chocolate. यानी अगर E उस एक बॉक्स के अंदर अगर ई चॉकलेट आप रखते हैं तो कौन सी फिर चॉकलेट हर सूरत में उस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। अब ये कंडीशन आ गई। सी सर। अब हमारे पास गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास अगर ई है, बताएं ई है तो वाई है नहीं है। नहीं होगी ना। सर ए सी ई होगा, ए सी ई। अगर आप पहले इसको कंडीशन बनाएंगे, अगर ई है तो वाई नहीं होगा, अगर डी है तो
ए नहीं होगा, और यानी मस्ट ए मतलब ए और डी को तो दोनों हम नहीं कर सकते ना, मतलब इस तरीके से करके आ जाएगा। यानी दोबारा सवाल देखिए कि इफ ई इज इंक्लूडेड इन अ गिफ्ट बॉक्स, अगर ई इंक्लूडेड है गिफ्ट बॉक्स के अंदर, द बॉक्स मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ चॉकलेट। तो अब आपके पास y और e कैंसिल हो गए, अब पीछे क्या रह जाता है आपके पास, x z रह जाता है। क्या रह जाता है, x और z। ये इधर ये हमारे पास थे ना 3, x y z, ये थे ना 3 हमारे पास पहले ग्रुप में। तो जब e होगा वाई नहीं होगा, y नहीं होगा, इधर y नहीं होगा, जब a होगा तो d नहीं होगा, इसमें जब a होगा तो d नहीं होगा। और उसके बाद अगर हमारे पास z होगा, v होगा तो e नहीं होगा, अगर इसमें से b लेते हैं तो वो e भी नहीं रहेगा। तो इसके बाद क्या रह जाएगा, इसके साथ बेटा रह जाएगा x और z। x और z आपके पास में आएगा, ये मस्ट होंगे, क्योंकि x के साथ आपको x और z, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं है, x और z की कंडीशन है नहीं है ना। तो इस वजह से इस ग्रुप में बता रहा है कि x और z जो ऐसे हैं कि जो हर सूरत में इंक्लूड होगी हर बॉक्स के अंदर, क्योंकि उनकी इधर कंडीशन नहीं है। क्लियर इट? यानी क्यों नहीं शामिल होगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है, y होगा तो e नहीं होगा, a होगा तो d नहीं होगा, इसमें देखेंगे, और b होगा तो e नहीं होगा। और अगर y और z हम लेते हैं तो इधर से कोई सी भी आप 3 मतलब y और z मस्ट होगा, सॉरी y और z नहीं, x और z मस्ट होगा, क्योंकि x और z हम लें तो उसके साथ हमारी आगे कोई कंडीशन है, उनमें से कोई सी भी 3 आप ले सकते हैं। x और z लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और z, x की इधर किसी के साथ कंडीशन है, z की किसी के साथ कंडीशन है। अब x और z के बाद आप कोई सी ये करते हैं कि सिर्फ ये देखना है कि a लेंगे तो d नहीं आ सकता, B लेंगे तो E नहीं आ सकता, b लेंगे तो e नहीं आ सकता, तो अब क्या लेंगे, अब आप जो है वो पीछे ये 2 लेकर इधर से आप कंडीशन को देखते हैं, कोई सी भी 3 आप ले सकते हैं, क्योंकि उनके साथ किसी कंडीशन नहीं है। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा।